हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन या राधाकृष्णन कमीशन के बारे में, जो 1948 में आया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन्होंने बीएचयू में भी वाइस चांसलर के रूप में अपनी सर्विसेज दी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राधाकृष्णन कमीशन अपॉइंट किया क्योंकि वो चाहती थी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ये कमीशन एक ऐसी रिपोर्ट प्रेजेंट करे जिसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट और एक्सटेंशन को लेकर ऐसे डिजायरेबल सजेशंस हो जिससे इंडिया की प्रेजेंट और फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल किया जा सके। तो देख लेते हैं कि नीड क्या हुई न्यू कमीशन लाने की। क्योंकि इस कमीशन के पहले ब्रिटिशर्स ने भी बहुत से एजुकेशन कमीशन प्रेजेंट किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन कमीशंस के जरिए ब्रिटिशर्स वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। तो इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूथ को इजीली ट्रेन किया जा सकता है, उन्हें कैपेबल बनाया जा सकता है, जिससे कि इंडिया को एक स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके और जो भी रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक टेक्निकल फील्ड में उसे फुलफिल किया जा सके। या फिर इंडस्ट्री लेवल की अगर बात करें तो स्किल्ड मैन पावर देने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से इस नीड को समझते हुए कमीशन ने ये जो नया कमीशन आया उसमें राधाकृष्णन ने एक रिपोर्ट तैयार करी जो कि जिसमें 18 चैप्टर्स थे एंड 747 पेजेस की ये रिपोर्ट थी। तो आइए देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के या इस कमीशन के एम्स क्या थे। एम्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। फर्स्ट इज टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, एजुकेशन का हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना। सेकंड इज टू प्रोड्यूस एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सुटेबल वर्कर इन वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इंडस्ट्रीज। इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत से जो भी ऑक्यूपेशंस या इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एबल एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रोवाइड करना और स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करना, एंड ऑल्सो एबल सिटीजन हु कैन टेक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सक्सेसफुली इन वेरियस फील्ड। और ऐसे एबल सिटीजन्स भी प्रोवाइड करना जो कि नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सक्सेसफुली निभा सके किसी भी फील्ड में। इट मीन्स कि जो भी सिटीजन्स हैं जो कैपेबल हैं, ये वेल एजुकेटेड हैं, वो अपने नियर बाई सोशल जो भी ड्रॉबैक्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका क्लियर कट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके और उस एरिया को या उस एटमॉस्फेयर को रिफॉर्म कर सके, उस जगह में जो भी रिफॉर्मेशन लाने हैं वो अपने लेवल पे उन्हें क्रिएट कर सके, उन्हें ला सके। टू प्रिजर्व एंड डेवलप द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कल्चर इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करना, डेवलप करना। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर ऑल काइंड ऑफ नॉलेज, किसी भी तरह की नॉलेज, यानी कि हर फील्ड की। आप जब ग्रेजुएट लेवल पे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक फील्ड चुननी होती है, लेकिन राधा कृष्णन जी का जो एक विजन था वो ये था कि इस लेवल पे ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे कि हर फील्ड की नॉलेज स्टूडेंट्स को हो। नेक्स्ट इज टू एजुकेट द माइंड एंड सोल ऑफ द स्टूडेंट्स in order to grow their wisdom and discover the innate qualities of a person and develop them through training. उन्होंने बोला कि माइंड एंड सोल को इस तरह से एजुकेट किया जाना चाहिए जिससे कि ऑलराउंड उनकी विजडम ग्रो करे और उनकी जो इनेट क्वालिटी है उसे डिस्कवर करके उसमें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए जिससे कि उनका जो अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो स्किल है, वो खुलकर बाहर आए। नेक्स्ट इज टू ब्रिंग अबाउट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टर ऑफ आइडियल्स। उन्होंने बोला कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी इसके साथ ही साथ जरूरी है, अपनी वैल्यूज, अपनी मॉरलिटी, अपनी ड्यूटीज के बारे में जो एक अवेयरनेस है और सेल्फ के बारे में भी, अपनी जो भी वीकनेस है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी। तो इस तरह की एक अवेयरनेस भी होनी बहुत जरूरी है। एंड प्रोटेक्टर ऑफ आइडियल्स, और आदर्शों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेके बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आदर्शों को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस टू ऑल। सबके बीच में एक इक्वालिटी की भावना हो, भाईचारे की भावना हो और सोशल जस्टिस सबको मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, सेक्स का हो, रिलीजन का हो या रीजन का हो।
नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डेवलप स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनलिज्म। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनलिज्म या यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भी फीलिंग होनी चाहिए, ऐसी स्पिरिट डेवलप की जानी चाहिए जिससे कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर कोई भी सहयोग देने की जरूरत पड़े या कोई परेशानी आती है और इंडिया अगर वहां पर कुछ एफर्ट कर सकती है तो उसके लिए किसी भी तरह की एनिमिटी या नहीं होनी चाहिए, मीन्स उनको वहां पर किसी की भी नीड पे या किसी भी कंट्री की जरूरत पे इंडिया को खड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट इज टू मेक न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन टू मेक सोसाइटी स्ट्रांग। इस एजुकेशन के बाद इतने कैपेबल हो स्टूडेंट्स जो कि नई डिस्कवरीज कर सकें, नए इन्वेंशंस कर सकें, जिससे कि सोसाइटी में को और भी सोसाइटी को और भी स्ट्रांग बनाया जा सके, उनको रिफॉर्म किया जा सके। Next is the university should be organized as center of civilization to train intellectual pioneer. यूनिवर्सिटीज एक सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन होना चाहिए जो कि पॉयनियर सिविलाइज्ड पर्सन को, मतलब वहां से सिविलाइज्ड एक क्राउड निकल के बाहर आए आफ्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एंड सच वाइज पर्सन हु मे डिसेमिनेट लर्निंग टू मेक डेमोक्रेसी डेवलप। और ऐसे वाइज पर्सन हो जो अपनी लर्निंग को डिसेमिनेट करें, यानी कि चारों तरफ फैलाएं, जिससे कि जो डेमोक्रेसी का जो एक पॉलिसी है इंडिया की वो और डेवलप हो। who may make a incessant search for new knowledge, और साथ में ही एक कंटिन्यू सर्च रहना चाहिए नई नॉलेज का, जिससे कि नई नई टेक्निक्स और नए नए विकास इंडिया में लाए जा सके। रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमीशन। तो रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमीशन क्या थे? फर्स्ट इज प्लेसिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि किसी भी राष्ट्र की हायर एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हम बात करें तो ये उस राष्ट्र की नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि राष्ट्र की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डालने की बात करी, जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की तरफ अपनी निभा सकें, या ज्वाइंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो टुवर्ड्स हायर एजुकेशन। ये रिकमेंडेशन उनका 28 इयर्स के बाद एप्लीकेबल हुआ इन 1976 में। सेकेंड इज 3-year ग्रेजुएट करिकुलम एंड कंपल्सरी जनरल एजुकेशन। उन्होंने बोला जो ग्रेजुएट का करिकुलम होगा वो 3 इयर्स का होगा, यानी ग्रेजुएशन का कोर्स 3 इयर्स तक के लिए होगा, लेकिन उसमें जनरल एजुकेशन को उन्होंने इंक्लूड किया, क्योंकि अभी इससे पहले जो हम एम्स डिस्कस कर रहे थे उसमें भी उन्होंने बोला जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हर फील्ड की इंफॉर्मेशन या हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जनरल एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया। थर्ड इज रेजिंग ऑफ टीचिंग स्टैंडर्ड। टीचिंग स्टैंडर्ड्स को रेज करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ सजेशन दिए। इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेज। उन्होंने बोला यूनिवर्सिटीज और एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, जिससे कि टीचर्स प्रोफेसर्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त दे सकें और एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। अपॉइंट एबल टीचर्स, एलिजिबल टीचर्स को अपॉइंट किया जाना चाहिए। एडमिट एबल स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स इंटर पास होंगे या 18 इयर्स एज के अबव होंगे उन्हें ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन के योग्य माना गया था। इंक्रीज वर्किंग डेज। उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग डेज को बढ़ाया जाना चाहिए। एनफोर्स ट्यूटोरियल सिस्टम यानी कि टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके टीचिंग को इफेक्टिव बनाना चाहिए। लास्ट इज होल्डिंग सेमिनार्स टू मेक टीचिंग इफेक्टिव। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने सेमिनार्स को भी समय समय पर ऑर्गेनाइज करने की बात करी। फोर्थ देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उन्होंने ये उनका इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन था टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड एफिलिएटेड कॉलेज। उन्होंने ये रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को जो प्रिंसिपल्स पर आधारित हो उन्हें कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जिससे कि यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन किया जा सके और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही उन्हें ग्रांट प्रोवाइड की जा सके। तो गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी जो कि 1945 में ऑलरेडी बन चुकी थी उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कन्वर्ट कर दिया इन 1956 एंड मेड इट एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन था
लेकिन लॉ रेगुलेटेड था, इट मीन्स इट वाज स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रिकमेंडेशन भी डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा ही दिया गया। आगे देख लेते हैं। फिफ्थ इज कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। उन्होंने यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी कंट्रोल रखने की बात करी। इसके साथ ही साथ उन्होंने 180 वर्किंग डेज भी डिसाइड किए एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज। और उन्होंने स्टूडेंट्स के जो नंबर थे उन्हें लिमिट कर दिया। कॉलेजेस में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में स्टूडेंट नंबर 1500 और यूनिवर्सिटीज में 3000 तक लिमिट कर दिया गया था, जिससे कि स्टूडेंट क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। सिक्स्थ इज प्रॉपर डायरेक्शन टू ऑल वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। उन्होंने रिसर्च वर्क को एनकरेज करके वोकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को भी प्रॉपर डायरेक्शन देने की बात की, उनके इम्प्रूवमेंट की बात करी, जो कि एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा ऐसे फील्ड्स में उन्होंने रिसर्च वर्क को प्रमोट किया। सेवेंथ इज रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। उन्होंने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में रिफॉर्म लाने के लिए बोला। राधाकृष्णन ने ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को इंट्रोड्यूस किया और ऐसे टाइप एग्जामिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए रिकमेंड किया। एट्थ इज इम्प्रूवमेंट इन टीचर्स पे स्केल एंड सर्विस कंडीशंस। नाइन्थ इज इम्पोर्टेंस गिवन टू एबिलिटी एंड रिसर्च वर्क फॉर प्रमोशन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने टीचर्स के प्रमोशन के लिए एबिलिटी और रिसर्च वर्क को इम्पोर्टेंस देने की बात करी, जबकि इससे पहले सीनियरिटी को एक बेस मानकर प्रमोशन दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि सीनियरिटी के साथ साथ एबिलिटी और रिसर्च वर्क को भी कंसिडर करना जरूरी है। 10th इज वेलफेयर प्लान्स फॉर स्टूडेंट। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी वेलफेयर प्लान्स डिसाइड किए। फर्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर्स होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ डीन टू सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स की डे पर डे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डीन का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ मिड डे मील्स एट चीप रेट। मिड डे मील की व्यवस्था होनी चाहिए चीप रेट्स पर, जिससे कि सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं अफोर्डेबल जो नहीं है उनको भी प्रॉपर मील मिल सके। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट्स। उनके रहने के लिए हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड्स। उन्होंने स्टूडेंट वेलफेयर बोर्ड्स के को भी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात करी। तो दैट वाज ऑल अबाउट राधाकृष्णन कमीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।